अच्छा, अभी आप आ जाओ ए स्टैटिक एल्गोरिथम पे। ए स्टैटिक एल्गोरिथम का एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली वर्क कर रहा होता है इस फंक्शन पे, जी का फंक्शन एंड एच का फंक्शंस। जी आपके पास जो होती है वो कॉस्ट होती है, और एच जो होता है वो हमारे पास एस्टिमेशन कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमें दी हुई है, हमें यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, और ये जो वैल्यूज़ आ रही है 1 4 3 2, ये आपकी कॉस्ट है, ठीक है। और इसके साथ अब हमें एक टेबल गिवन होगा, स्टार्टिंग वैल्यू और गोल स्टेट हमें दी हुई होगी। यहाँ हमारे पास ए स्टार्ट है और गोल स्टेट की जी है, और यहाँ पे हमें एक टेबल पूरा बना के दिया हुआ है, ठीक है। ये टेबल है एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसे एस्टिमेशन कॉस्ट हमें दी हुई है, ठीक है। अब इसमें फाइन हमें क्या करना होता है, हमें पाथ कॉस्ट और शॉर्टेस्ट पाथ दो निकालने होते हैं, और इस फंक्शन पे हमारा ये वर्क कर रहा होता है। जो हमारी इनिशियल कॉस्ट, ये हमारी इनिशियल कॉस्ट, और ये हमारी एस्टिमेशन कॉस्ट, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, ये वाली करवा रहा हूँ मैं। हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, एस हमारी स्टार्ट हो रहा है और जी हमारा जो है वो हमारे गोल है। ये हमें दिया हुआ है पूरा एस्टिमेशन कॉस्ट, ठीक है, और हम इसे फॉलो करेंगे। ये मैंने किया हुआ है, 1 मिनट, थोड़ी गंदी राइटिंग है, देख लेना ज़रा। सबसे पहले हम एस से स्टार्ट करते हैं। एस से हमारे दो पाथ जा रहे हैं, एक कौन सा जा रहा है, 3 जा रहा है और 2 जा रहा है, ठीक है। 3 और 2 जा रहा है, लेके अब इसमें हम, ये तो हमारी इनिशियल कॉस्ट हो गई, और जो इसका जो फॉर्मूला जो होता है ना, वो क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट को एस्टिमेशन कॉस्ट में ऐड कर दो, ठीक है। तो हमारी इनिशियल कॉस्ट तो ये आ गई, एस के साथ ए और बी जा रहा है, तो S3 और 2 आ गया। अब हम देखेंगे एस ए की क्या एस्टिमेशन कॉस्ट आ रही है, टेबल में क्या है 3, तो हमने क्या किया, 3 में 3 + 3 कर दिया तो 6 हो गया, ठीक है। और एस के साथ बी आ रहा है, तो बी की एस्टिमेशन कॉस्ट 2 है, तो 2 + 2 4 हो गया। तो अब ये इनका जो नंबर है क्या हो जाएगा, 6 और 4, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें एस्टिमेशन कॉस्ट भी ऐड कर दी है, 6 और 4, ठीक है। अब यहाँ 6 और 4 आ गया है, तो अब हमारे पास छोटी वैल्यू कौन सी हुई, ऑब्वियसली 4, तो हम बी वाले पाथ को फॉलो करेंगे। अब हम बी वाले पाथ को देखते हैं, बी वाले पाथ में कौन से दो आ रहे हैं, एक आ रहा है ई और एक आ रहा है एफ, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, जो हमारा जब, अच्छा, अब यहाँ ये होगा कि पिछली वैल्यूज़ को भी हम ये ऐड करेंगे। हम यहाँ 3, यहाँ सिर्फ 3 नहीं लेंगे, हम यहाँ 5 लेंगे। क्यों, क्योंकि पिछले वाली जो वैल्यूज़ आ रही है वो भी ऐड होती हैं, तो यहाँ जो 2 था वो भी यहाँ ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 2 और 3 5। इसको एस्टिमेशन कॉस्ट से कंफ्यूज मत करना, ये 2 है और ये 3 है, ये हमारी इनिशियल कॉस्ट ही, पीछे पास जो इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो भी इसमें ऐड हो जाती है, तो 2 और 3 ऐड हो गई, तो ये हो गया हमारे पास 5, ठीक है, 5। और ये 2 और 1 ऐड हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गई, 3 हो गई, 5 और 3, 5 और 3। अब ये बी से ई आ रहा है, तो अब ई की क्या होगी फंक्शन, ये रहा 3, तो ये हो गया 5 + 3, और बी का एफ है, तो एफ की क्या है हमारे पास इनिशियल कॉस्ट 1, बी से ई 5 + 3 8 हो गया, 3 + 1 4 हो गया। अब यहाँ से छोटी वैल्यू कौन सी है, 8 और 4 है, तो ऑब्वियसली 4 ही हमारी छोटी वैल्यू है इस वक्त, तो हम 4 को, यानी कि एफ़ को हम फॉलो करेंगे। अब एफ़ से क्या हमारे पास आ रहे हैं दो पाथ, वो है आई और जी, ठीक है। पास्ट वैल्यू को वापस ऐड करेंगे, तो 2 3, तो 2 में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो 5, हाँ ये 5 हो गया, 2 1 3 और 3, तो 6 हो गया, तो ये हमारे पास 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू लिख दी। एस्टिमेशन कॉस्ट क्या आएगी, आई की 2 आ रही है, मीन्स 5 + 2 7 एंड 6, तो जी की क्या है, जी की तो 0 है, तो 6 + 0 = 6 + 0 = 6, ठीक है। तो हाँ बस छोटी क्या है, जी, जो ऑब्वियसली हम जी, और जी हमारी इस वक्त क्या थी, गोल स्टेट,
तो हमारे पास जी हमारे पास आ गई गोल स्टेट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई 6 और यहाँ पे हमारे पास पाथ कॉस्ट क्या आ गई, वो आ गई 6, क्योंकि हमारे पास देखो ना 6 + 0 क्या, तो 6 आ गई। तो हमारे पास पाथ कॉस्ट क्या है इस वक्त, हमारे पास यहाँ 6 आ गई। तो हमारे पास एक सवाल तो हो गया जो क्या था पाथ कॉस्ट का। अब हमें निकालना है शॉर्टेस्ट पाथ। तो ऑब्वियसली देखो पहले हमारे पास इसमें तो साफ जाहिर हो रहा है क्योंकि एक ही चीज़ पूरी जा रही है जी हमारी गोल स्टेट तक जी। तो क्या है एस बी एफ और जी, एस बी एफ और जी। तो एस बी का इसका क्या था 2, बी से 1, एफ से 3। तो हमने इसको ऐड किया। अच्छा सॉरी यहाँ एक मिस्टेक कर दी, ये यहाँ पे 0 होगा क्योंकि एस का तो 2 इनिशियल तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो 0, फिर एस से बी तक 2, फिर बी से लेके एफ तक 1 और फिर एफ से लेके जी तक 3 था, तो टोटल 6 हुआ, ठीक है। इससे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी मैंने बता दिया 0 था इनिशियल, 0 से स्टार्ट होगा। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या आ गया, ये जिसका कॉस्ट क्या आया 6। तो हमारे पास क्या था, पाथ कॉस्ट निकली जो कि हमारी थी 6 और शॉर्टेस्ट पाथ हमने निकाला वो भी 6। दोनों इक्वल है तो वेरीफाई हो जाएगा। दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो आंसर सही आ रहा है, सॉल्यूशन सही किया। और अगर नहीं आ रहे तो कोई ना कोई आगे भंड मारा है। तो पाथ कॉस्ट और शॉर्टेस्ट पाथ दोनों इक्वल आएंगे। तो ये था आपका क्या ग्रीडी सॉरी हिस्टोरिकल एल्गोरिथम।